बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मौलाना कल्बे सादिक को लखनऊ के इमामबाड़ा गुफरान बाब में सपुर्द खाक कर दिया गया। हजारों लोगों ने गमनाक आंखों से मौलाना को अलविदा कहा। मौत ने एक ऐसी शख्सियत को हम से छीन लिया जिसने हमेशा तालीम, एतदाल, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, शिया सुन्नी इत्तेहाद और एक अच्छे शहरी बनने पर जोर दिया। तवील अलालत के बाद मौलाना ने इस दार फ़ानी को अलविदा कहा, मगर मौलाना की बातें और नसीहतें हमेशा उनकी याद ताज़ा कराती रहेंगी। देखिए रिपोर्ट। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनके रुखसत हो जाने से उनकी कमी हमेशा महसूस की जाती है। उनके खला को पुर करना आसान नहीं होता। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक का भी शुमार ऐसे ही लोगों में होता है जो मंगल को देर रात दुनियाए फानी से रुखसत हो गए और आज 11:30 बजे लखनऊ के यूनिटी कॉलेज में मौलाना कल्बे सादिक की नमाज जनाजा अदा की गई। वहीं बाद नमाज ज़ोहर लखनऊ के इमामबाड़ा गुफरान माआब में उन्हें सपुर्दे खाक किया गया, जहां सोगवारों की भीड़ उमड़ पड़ी। नम आंखों से मौलाना कल्बे सादिक को विदा किया गया। हर की जुबान पर मौलाना कल्बे सादिक की हयात अफरोज शख्सियत और खुसूसियात का जिक्र था। हज़रत मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से जो खिदमत अंजाम दी हैं उससे पूरा मुल्क वाकिफ़ है। और फिर अपने शहर लखनऊ में शिया सुन्नी इत्तेहाद हो या कौमी यकजहती का परचम वो हमेशा लेके चले और एजुकेशन के लिए और तालीम के लिए जो उनकी खिदमत हैं उसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं बहुत ही हमारा समाज, हमारा परिवार सदमे में है इस वक्त। और मौलाना साहब ही वाज ए मूविंग यूनिवर्सिटी, वो चलते फिरते विश्वविद्यालय थे और जिस तरीके से उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया तो उनको वाकई सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जितने मानने वाले लोग हैं वो 2-2, 3-3 बच्चियों का अगर बेड़ा उठाएं उनकी पढ़ाई का, तो ये मेरे ख्याल से ये उनके लिए खिराज अकीदत से अच्छी कुछ नहीं हो सकती। यकीनन आज हमारे खानवादे की बुजुर्ग शख्सियत इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन सिर्फ हमारे खानवादे का नुकसान नहीं है बल्कि ये पूरी इंसानियत का नुकसान है। बस एक बात हम कहना चाहेंगे, जैसे वो घर में थे वैसे ही बाहर थे, कोई उनमें डिफरेंस नहीं था, कोई अंतर नहीं था। जो वो बाहर थे वो घर के अंदर थे और मुनाफिकत से बिल्कुल दूर थे। मौलाना कल्बे सादिक की रहलत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने ट्वीट करके मौलाना कल्बे सादिक की रहलत पर दुख का इजहार किया। पीएम मोदी ने लिखा कि मौलाना कल्बे सादिक ने समाजी हम आहंगी और इत्तेहाद के लिए काबिल सताइश काम किया है। वहीं मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने मौलाना को इंसानी अक़दार, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और अख़ुवत की मजबूत आवाज़ बताया। मौलाना कल्बे सादिक मुसलमानों की तमाम दीनी जमातों की खिदमत को क़द्र व तहसीन की निगाह से देखते थे। ख़ास तौर पर मौलाना कल्बे सादिक ने लड़कियों की तालीम को ख़ास तौर पर अहमियत दी थी। मौलाना मिल्लत का दर्द रखने वाले, बहुत बेबाक और उसके मसाइल हल करने में पेश रहते थे। मौलाना कल्बे सादिक जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और बाद में सदियों तक याद किए जाते हैं। होगा किसी फलक पे वो खुर्शीद जलवगर, कहते हैं आफताब कभी डूबता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अल्लामा अकीलुल गरवी ने मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल को इंतहाई दिलचकन और नाकाबिल तहम्मुल करार दिया। मौलाना कल्बे सादिक के मुताल्लिकीन और चाहने वालों के नाम लंदन से अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने मौलाना कल्बे सादिक साहब के इंतकाल को कौम व मिल्लत का अजीम खसारा करार देते हुए कहा कि उन्होंने कायद का खिताब इख्तियार किए बगैर कौम की क़यादत की और बेशुमार तारीख ज़िंदगियों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने का काम किया।
यकीनन उनके इंतकाल से कौम यतीम हो गई है। वो हमारी कौम के लिए एक शफीक बाप की हैसियत रखते थे। उन्होंने कायद का लक़ब इख्तियार किए बग़ैर इंतहाई मुअस्सिर, मुखलिसाना और हम जिहद क़यादत फरमाई है इस कौम की। ख़ास तौर से तालीमी मैदान में सिर्फ तकरीरें करके बेदारी ही नहीं पैदा की, बल्कि अमली इक़दाम करके तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट और यूनिटी कॉलेज और इस तरह के न जाने कितने और प्रोजेक्ट्स शुरू करके न जाने कितने घरों में उन्होंने तालीम की रोशनी फैलाई। मीर अनीस के ये मिसरे याद आ रहे हैं, आलम में जो थे फैज़ के दरिया वो कहाँ हैं, हम सबसे जो थे अफजल व आला वो कहाँ हैं, जो नूर खुदा से हुए पैदा वो कहाँ हैं, पैदा हुई जिनके लिए दुनिया वो कहाँ हैं, जो जिंदा है वो मौत की तकलीफ सहेगा, जब अहमद मुरसल न रहे कौन रहेगा। मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल पर कोलकाता में भी रंजो-गम का माहौल है। शहर के सियासी और समाजी लीडरान ने मौलाना के इंतकाल को मुल्क और मिल्लत का अजीम नुकसान करार दिया है। मरहूम मौलाना कल्बे सादिक कोलकाता सिब्तैन आबाद ट्रस्ट के भी ट्रस्टी मेंबर थे। वाजिद अली शाह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले इरफान अली मिर्ज़ा ने कहा कि मरहूम मौलाना कल्बे सादिक हमेशा दीन की खिदमत, तालीम के फ़रोग़ और आपसी इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए कोशा रहे। वो अलील थे और ये बहुत ही एक्सपेक्टेड था, लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो तवक्को रखने के बावजूद शौक देती हैं आपको। और कल्बे सादिक साहब की इतनी कद्दावर शख्सियत थी, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बैरून हिंदुस्तान में भी, कि उनको कोई अंधा भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उनकी रोशन ख्याली, उनकी खंदा पेशानी और ख़ास तौर पर आज के दौर में, दहशतगर्दी के दौर में, इस्लाम जैसे मज़हब के सिलसिले में इतने ज़्यादा रोशन ख्यालात रखना ये दूसरों के बस की बात नहीं है। मौलाना कल्बे सादिक के इंतकाल से झारखंड में भी गम का माहौल है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के झारखंड सदर सैयद तहज़ीबुल हसन रिजवी ने कल्बे सादिक के इंतकाल पर गहरे रंजो-गम का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम मौलाना कल्बे सादिक ने अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम के फ़रोग़ और इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए वक्फ़ कर दी थी। शख्स नहीं, शख्सियत थे और गंगा जमुनी तहज़ीब के अलमबरदार थे। भारतीय तारीख़ के यकजहती के पासबान थे और उनके जीने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान से जहालत को ख़त्म करना है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अहमद पटेल का बुध की सुबह 3:30 बजे इंतकाल हो गया। उन्हें गुरुग्राम के मैदान अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इलाज के दौरान उनके कई आज़ा ने काम करना बंद कर दिया था। उनके बेटे फैसल पटेल ने ट्विटर पर अपने वालिद के इंतकाल की इतला दी। 71 साल अहमद पटेल 1 महीने पहले कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। उन्हें 15 नवंबर को मेदांता अस्पताल के ICU में दाखिल कराया गया था। सियासी गलियारों में अहमद पटेल को चाणक्य के नाम से जाना जाता था। वो सोनिया गांधी और अंजानी राजीव गांधी दोनों के भरोसेमंद शख्स रहे। अहमद पटेल की जुमेरात के रोज़ उनके आबाई गांव गुजरात के ज़िला भरूच के पिरामन में तदफीन अमल में आएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल के इंतकाल पर मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने गहरे रंजो-गम का इजहार किया है। उन्होंने अहमद पटेल को हर दिल अजीज़ करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म भी अहमद पटेल की तबीयत को लेकर काफ़ी फिक्रमंद थे। भाई जो थे वो विचारधाराएं अलग हो सकती थी, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट अलग हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हर दिल अजीज़ थे और एक बहुत ही दोस्ती का उनका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही जग जाहिर था और इसीलिए अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके दोस्त भी थे, उनके सहयोगी साथी भी थे और उनका निधन बहुत बड़ी
जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र है उसकी छवि है और के क्षेत्र की क्षति है। करीब एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझसे कहा था कि अहमद भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तुम बात करो। तो मैंने उनके साहबजादे फैसल साहब से बात करी और प्रधानमंत्री जी का भी संदेश दिया कि किसी भी तरह की कोई भी मदद की ज़रूरत है तो हम पूरी तरह से मदद करेंगे। और लगातार मैं संपर्क करता रहा। मैंने प्रधानमंत्री जी को भी उनके हालात के बारे में, उनकी सेहत के बारे में जानकारी मैं देता रहा। इसलिए विपरीत दिशा, विपरीत विचारधारा, लेकिन उनका जो रिश्ता था वो सभी से था। बहुत बड़ा लॉस है राजनीतिक क्षेत्र का, सामाजिक क्षेत्र का, और उनके परिवार को शक्ति मिले, उनके चाहने वालों को, उनके मित्रों को, कि इस बहुत ही बड़े दुख को सहने की उनको ताकत है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने लव जिहाद के खिलाफ अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर भोपाल मंत्रालय में वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सरबराही में मीटिंग का इनेकाद किया गया। महकमे दाखिला और महकमे कानून की मुश्तरका मीटिंग में सभी पहलुओं पर गौर करते हुए ड्राफ्ट को आखिरी शक्ल दी गई है। ड्राफ्ट में मुलजमीन के लिए जहां 10 साल की सज़ा की तजवीज़ है, वहीं लव जिहाद को अंजाम दिलवाने वाले निकाह ख्वान और पादरी के खिलाफ भी 5 साल की सज़ा की तजवीज़ रखी गई है। ड्राफ्ट को अभी से सीएम शिवराज सिंह के सामने पेश किया जाएगा। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद 28 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली सेशन में ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा। असेंबली में पास होने के बाद मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून का निफाज कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश हुकूमत लव जिहाद को रोकने के लिए जहां कानून को ज़रूरी करार दे रही है, वहीं कांग्रेस ने इस कानून को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। जैसा मैंने बताया था धर्म स्वातंत्र विधेयक के बारे में, आज बैठक में कैबिनेट के लिए प्रस्तुत करने को जो प्रावधान किया है उसमें 10 साल का प्रावधान सजा का किया गया है। दूसरा, इस प्रकार के जो विवाह होते हैं उन विवाहों को कराने वाले गुरु, पादरी, मौलवी या काजी, इनको भी 5 साल की सजा का प्रावधान है। इस प्रकार के कार्य कराने वाली संस्थाओं का भी पंजीयन निरस्त हो जाएगा। और जो पहले मैं बता चुका हूं कि धर्मांतरण करने के लिए 1 माह पूर्व कलेक्टर को अनुमति देनी होगी, जिससे जांच होगी। ऐसा विभाग शून्य घोषित किया जाएगा। लव जिहाद पे जब आएगा तो वहाँ गुण दोष के आधार पे बात करेंगे, पर इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मुख्तार नकवी और शाहजहां खां, कौन कौन हैं, और अडवाणी जी की पुत्री और भी लोग हैं, इनसे तो कंसल्ट कर लें कि क्या है, और क्या इन लोगों पे एक्शन होगा, क्या जो कानून बनेगा इस पे एक्शन होगा क्या, ये भी तय कर लें। और दूसरा, ये मध्य प्रदेश में बच्चियों पर दुष्कर्म हो रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं पे, उस पर तो कुछ करें, रोक लगाएं। इमाम रुकन पार्लियामान इम्तियाज़ जलील के मुताबिक लव जिहाद के मामले पर कानून साजी मुल्क के हकीकी मुद्दों से लोगों को भटकाने की हिकमत अमली का नतीजा है। उन्होंने मजीद कहा कि मोदी हुकूमत इसकी आड़ में नफरत की सियासत को बढ़ावा दे रही है। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। हमारा यही कहना है, मोदी जी पहले है तो एक एग्जाम्पल सेट करिए, बताइए देश को कि हमने ये कायदा लेकर आए हैं। और सबसे पहले कार्रवाई जो है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को देखिए, हमने जेल के अंदर डाल दिए है। हमने शाहनवाज हुसैन के ऊपर ऐसी कार्रवाई करे है, उसको जेल के अंदर डाल दिए। तब दूसरों को भी लगेगा कि साहब आपने कानून लेके आए हैं तो सबके लिए। लव जिहाद हम करे तो लीला, बाकी करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहाँ तक मोदी जी आपका हिसाब किताब है, ये हमको हज़म नहीं हो रहा। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद की पेशगी जमानत के मामले में अदालत ने फरीकैन को सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। वहीं आरिफ मसूद के वकील की जानिब से दायर दफ़ा 482 के तहत दायर एफआईआर को खारिज करने की अपील को अदालत ने कबूल कर लिया है। इस मामले में 1 दिसंबर को समाअत होगी। वाज़ेह है कि भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए तौहीन रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को लेकर फ्रांस के खिलाफ भोपाल इकबाल मैदान में एहतजाज किया था। आरिफ मसूद के एहतजाज को हुकूमत और कोविड-19 के अहकाम की खिलाफ वर्जी और मजहबी जज्बात भड़काने को लेकर मामला दर्ज किया था। इस मामले में 6 दीगर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में आरिफ मसूद को छोड़कर बाकी 6 दीगर लोगों की भोपाल जिला अदालत से जमानत हो चुकी है, जबकि आरिफ मसूद की पेशगी जमानत को भोपाल अदालत न सिर्फ खारिज कर चुकी है बल्कि भोपाल स्पेशल कोर्ट गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर चुकी है। आरिफ मसूद के जरिए भोपाल अदालत से पेशगी जमानत का मामला खारिज होने के बाद जबलपुर हाईकोर्ट से रुजू किया गया था। पहली और दूसरी समाअत जबलपुर हाईकोर्ट ने टाल दी थी। आज जबलपुर हाईकोर्ट में मामले की समाअत तो हुई, मगर फाजिल जज ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है। देखिए, आज पहले 20 तारीख लगी थी बेल पर MCRC क्रमांक 45501 पर ऑब्लिक 2020, जो 20 तारीख को थी, 20/11 को, जिसको शासन ने टाइम मांग लिया था, 25 रख दी थी। आज सुनवाई थी, आज बहस हुई। विवेक तनखा जी ने, अजय गुप्ता जी ने उस पर बहस की। ऑर्डर रिजर्व कर रख दिया है, संभवतः कल तक ऑर्डर आ जाए। पर हम तो उम्मीद करते हैं कि होगी। मेरिट्स पर हमारा केस बनता है। आपने अपना पक्ष क्या? हमारा पक्ष ये रखा कि हम निर्दोष हैं और हमारे द्वारा कोई भी ऐसे शब्द नहीं कहे गए जिससे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, समुदाय विशेष को आहत हो, चोट पहुंचे, तकलीफ हो, ऐसे कोई शब्द नहीं कहे। कोरोना कहर के सबब भोपाल गैस मुतासरीन की शरह-ए-मौत में इजाफे के लिए समाजी तंजीमों ने हुकूमत की नाकिस पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया। गैस मुतासरीन का दावा है कि भोपाल की आबादी में गैस मुतासरीन की आबादी का तनासब 17% है, मगर कोरोना से होने वाली अमवात में गैस मुतासरीन का तनासब 56% है। गैस मुतासरीन ने हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा किया है। पेश खास रिपोर्ट। जब मुल्क में कोरोना ने दस्तक दी थी तो भोपाल गैस सानिया के मुतासरीन ने मार्च में हुकूमत से मुतालबा किया था कि कोरोना के कहर में गैस मुतासरीन का खुसूसी ख्याल रखा जाए, मगर हुकूमत ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से कोरोना से होने वाली अमवात में गैस मुतासरीन की अमवात की शरह 6.5% ज़्यादा है। हम लगभग देख रहे हैं कि मार्च में ही हमने बोल दिया था कि 5 गुना ज़्यादा गैस पीड़ितों का मृत्यु दर रहेगा गैर गैस पीड़ित आबादी की तुलना से, और आज जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो बताते हैं 6.5 गुना ज़्यादा है। तो लगभग जो 180 जो लोग खत्म हुए वो इसी लापरवाही की वजह से खत्म हुए हैं कि सरकार ने एक बात नहीं सुनी, विशेष निगरानी नहीं रखी और सही इलाज कोविड-19 की वजह से पीड़ित लोगों को, गैस पीड़ितों को नहीं दिया। भोपाल में गैस मुतासरीन के हुकूक के लिए काम करने वाली 4 तंजीमों ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि हुकूमत की अदम तवज्जुही के सबब कोरोना की जद में आने वाले गैस मुतासरीन की शरह अमवात आम शहरियों की बनिस्बत ज्यादा है। गैस मुतासरीन ने इस लापरवाही के लिए हुकूमत से मुआवजे का मुतालबा किया है। भारत सरकार और राज्य सरकार आज 36 साल से कहती आ रही थी कि भोपाल के गैस पीड़ितों को एक दिन गैस लगी थी और वो ठीक हो गए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज कोरोना ने जाहिर कर दिया है कि गैस पीड़ित आज भी लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, आज भी उनकी मौतें हो रही हैं और कोरोना ने उन्हें ज़्यादा ग्रस्त कर लिया है। तो इसके लिए सरकार को सही आंकड़े पेश करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और जो अभी मौतें हुई हैं उसका अतिरिक्त मुआवजा डाउ केमिकल कंपनी से लेना चाहिए। गैस मुतासरीन का ये भी इल्जाम है कि गैस हादसे के 36 साल बाद गैस मुतासरीन इसलिए दुख कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस पार्टी की भी हुकूमत रही उसने गैस मुतासरीन के मफाद को नजरअंदाज करके कंपनियों के मफाद के लिए काम किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। रांची की समाजी कारकुन तस्नीम रुबा के जरिए गरीब आवाम को कोरोना और मोहलिक मर्ज के तई बेदार करने की मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत तस्नीम रुबा रांची के धुरवा नामी गैर मुस्लिम स्लम इलाके में गरीब खवातीन के दरमियान मास्क और सैनिटरी पैड तकसीम किए और उन्हें कोरोना व दीगर अमराज से बचाव के तरीक़ों से रोशनास कराया। कोलकाता के मिली अलमीन कॉलेज के मामला बद से बदतर होता जा रहा है। हुकूमत और कॉलेज इंतजामिया के दरमियान जारी तनाज़े में सबसे बड़ा नुकसान तालिबात का हो रहा है। हाल ये है कि दीगर कॉलेजों में जहां ग्रेजुएशन इम्तिहान की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, वहीं इस कॉलेज की तालिबात को इम्तिहान के ताल्लुक से कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। वाज़ेह हुकूमत की जानिब से कॉलेज का अक़लियती किरदार ख़त्म किए जाने के बाद कॉलेज तनाज़े का शिकार है।
इमसाल कॉलेज में ग्रेजुएशन में दाखिला बंद कर दिया गया, जबकि सेकंड और थर्ड ईयर के इम्तिहानात के लिए कोलकाता यूनिवर्सिटी के ऐलान के बावजूद मिल्ली अलमीन कॉलेज की तालिबात रजिस्ट्रेशन कराने में नाकाम है। तालिबात में इम्तिहान को लेकर बेचैनी देखी जा रही है। आ रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं, शाम हो जा रहा है, ऊपर नीचे, और सीयू में आना जाना कर रहे हैं। हम लोग का एग्जाम होने वाला है, हम लोग के जो अपकमिंग एग्जाम्स है, किसी के फर्स्ट ईयर का, किसी का सेकंड ईयर का, किसी का फाइनल ईयर का, कोई का सप्ली है थर्ड ईयर होके, पर ये कॉलेज बंद है। इन लोगों को कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है। हम लोग का आपस में क्या डिस्प्यूट है वो तो हम लोग को पता नहीं, बट आप लोग बच्चे के लाइफ से तो नहीं खेल सकते ना। हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे पूछे? ऑलरेडी हमारा 6 मंथ वेस्ट हो चुका है, और पिछला बार भी सुना है एक ईयर ऑलरेडी वेस्ट कर चुका है ये कॉलेज थर्ड ईयर का। तो जब आप लोग का वेट करें नहीं था तो आप लोग एडमिशन, हम लोग एग्जाम के लिए और कितना वेट करेंगे? आप लोग को ट्रांसफर सीयू जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कॉलेज से पूछो, कॉलेज आते हैं तो वो बोलते हैं वो सर से पूछो, सर बोल रहे हैं मैम से पूछो। हम लोग किससे जाए, किससे अपना गुहार लगाए, किससे बात करें? कौन करेगा? हम लोग का ईयर ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। हम लोग का करियर का कोई वैल्यू है कि नहीं है। 27 लास्ट है, और सीयू बोल रहा है कि बार-बार आप लोग आइए, क्योंकि 4 रोज बाद एग्जाम है, इन लोगों को कोई करवा नहीं, फॉर्म भी फिल नहीं हुआ, कोई कुछ रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पूछे कंट्रोलर ऑफ एग्जाम से तो उन लोग बोल रहे हैं कि आपके कॉलेज कोई कॉन्टैक्ट संपर्क करिए। अगर मुल्क भर से सैकड़ों शहर स्वच्छता के बुनियादी ढांचे के फुकदान, गंदगी के अंबार और इससे निपटने के मसले से परेशान हैं, तो शहर आंध्र प्रदेश के वरंगल शहर से तरगीब ले सकते हैं, जो उम्मीद और बाख्तियारी का मॉडल बन गया है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। In olden days, there were no bathrooms here. This is how we came up with a city sanitation model, a model that cuts across every aspect of sanitation value chain. The next step that Warangal did, and this is applicable for any city for that matter, is to identify locations where these facilities are needed, and that's where we need certain amount of research. We need to understand the footfall data, and that's what we did. We went through a completely different model vis-a-vis many other cities. We used to go for public-private partnership format. अपाहिज लोग रहते हैं, उनके लिए रैंप डाला है, और सेपरेट लेडीज़ के लिए एंट्रेंस है, सोप और हैंड वॉश, डस्टबिन और नैपकिन्स, ऐसा बहुत कुछ अच्छा सुविधा किया है। Now, anywhere we can go, there are bathrooms there. Having made available public toilets, the big challenge was to make individual household toilets available in a seamless way. Number that was initiated by the municipality earlier, but people are not aware of it. So what ASCII with the support of municipality has done is we have carried out a campaign on the number, so the citizen, any citizen doesn't have a toilet can make a call. Citizens have to build either septic tanks or leach pits. These containments have to be well designed in order to ensure that the containment do not cause pollution in the neighborhood. In one zone, a fecal sludge treatment plant is conceptualized, which is based on the biological treatment and leading to clean water as well as fertilizer production. The other plant, which is coming in the other half of the city, is based on biomethanation, which is treating both municipal solid waste as well as the fecal waste. And this biomethanation has a commercial value, and that's why the city chose to opt for public-private partnership.